जैन सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके की स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, YouTube से या बुक से। बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है सितंबर में, उसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज यानी कि जीके के बारे में। वो 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल नॉलेज का है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद मैथ में 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। और 100 क्वेश्चन जो टोटल होने वाले हैं वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि 100 नंबर के होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी कि 4 गलत होने पर एक आपका सही जो आंसर होगा वो काट लिया जाएगा। बात करते हैं जी के हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले जियोग्राफी हमें यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स। इस टॉपिक को हमें यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो प्रॉपर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें से जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल हिस्ट्री में से। ऐसे हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में से। सबसे पहले हमें लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक आती है, लूसेंट की, ये जो आपको बुक में बता देता हूँ, ये हमने बुक उठाई लूसेंट की। इसमें आपको हिस्ट्री में टॉपिक देखने हैं या अपने हिस्ट्री, यहाँ पर इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास है, आधुनिक भारत का है और मध्यकालीन भारत, आपको यहाँ से पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आप कहाँ से, लूसेंट के बाद आपको घटना चक्र से भी पढ़ सकते हो। घटना चक्र एक येलो वाली भी बुक आती है और एक ब्लू वाली आती है। वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उसमें से आपको एक टिक करना है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो हिस्ट्री आती है वो वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि दोनों लेवल की आती है, यानी कि विश्व की भी और भारत की भी, यानी भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास जो है दोनों में से आता है। 5 से 6 क्वेश्चन टोटल आते हैं। आप ऑनलाइन जो है यूट्यूब से भी, मैं आपको चैनल में बता दूं, RWA यानी कि रोजगार विद अंकित सर है, नवीन सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। हिस्ट्री के अंदर आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। आपको हिस्ट्री पढ़नी कैसे, आपने ये बुक उठाई रिसेंट की, आपको सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक खोलना है। सबसे पहले आपको खोलना है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ से मैंने मान लो भारत का इतिहास खोल लिया कि भारत में देश जो है हिंदू कब से नाम बना, इंडिया कब से हुआ, सबसे पहले इसे किसने खोजा, किसने ऐसे डिवाइड किया, इन सब के बारे में। प्राचीन भारत में आपको यहाँ पर वेदों के बारे में दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे आपको, आपने यहाँ पर अपने ये सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, टोटल थ्योरी पढ़नी है आपको। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, मान लो प्राचीन भारत आपने पढ़ा, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से, यहाँ पर आपने इसको पढ़ा। सबसे पहले आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करने के बाद दोबारा में जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि मार्कर से आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइटर करना है, हाईलाइट करना है इसको मार्कर से। उसको आपके हिसाब से पढ़ना है। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कुछ, जो मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, उन्हें भूल जाता था ज़्यादा, तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट से आप पढ़ना है। लूसेंट आपका बेस क्लियर करेगी। लूसेंट आपको ये नहीं कि लूसेंट से पढ़ने के बाद आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ये सिर्फ आपका बेस क्लियर करेगी, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं आपसे, 1 2 3 क्वेश्चन आप हिस्ट्री से आप हमसे लगा सकते हो। ये सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी लेनी पड़ेंगी। उसके लिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, एक ही बुक मैंने बताई है घटना चक्र की, उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये सब उसमें आती है। स्टैटिक जी के भी है। घटना चक्र भी ले सकते हो, या आप किरण पब्लिकेशन की जो आती है जीएस की बुक, वो वाली ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं पॉलिटी में, जैसे संसद है हमारी, संसद के बारे में पूछ लिया। उसके बाद संसद में हमारे कौन कौन से शामिल होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी परिषदें हैं, इन सब के बारे में ये सब पॉलिटी में पूछे जाते हैं। इसमें पॉलिटी को आप लूसेंट जो आपको मैंने बता रखी है वो आपको हर सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। लूसेंट आपका बेस क्लियर करेगी।
इसके बाद घटना चक्र या करंट पब्लिकेशन की जीएस आप ले सकते हो। ये इंडिया लेवल की पूछी जाती है, हमारी जो पॉलिटी है वो इंडिया लेवल की पूछी जाती है। आप लूसेंट को सेम तरीके से पढ़ सकते हो जो मैंने बताया। पहले सबसे आपको रीड करना है लूसेंट को। लूसेंट की बुक आपने ली, कहीं से भी आपने ये खोला, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ये आपको रीड करना है प्रॉपर पैराग्राफ। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, मान लो आपने पढ़ा आज लॉर्ड कॉर्नवालिस हिस्ट्री में, ये आपको आपने रीड किया। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड दोबारा में आना है और दोबारा में आपको रीड करना है। जो आपको याद है, पहले से आपको याद होगा कुछ, उसे छोड़ देना है। जो आपको याद कन्फ्यूजन लग रहा है कि याद नहीं हो रहा बार बार, तो आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आपको तीसरी बार में वो सिर्फ वही पॉइंट याद करने होंगे जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की, ये ऑनलाइन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। अड्डा 247 नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, मूक भी वो देते हैं। RWA से भी आप कर सकते हैं, रोजगार वेतन के सर से। एग्जामपुर से भी कर सकते हैं आप, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल आप देखना है बार बार, ये नहीं कि आपने पहले एग्जामपुर से कर लिया, फिर 247 अड्डा 247 से कर लिया, RWA से भी कर लिया। सिर्फ एक ही चैनल से आपको करना है। आप बार बार इतना करोगे तो आपके पास टाइम भी कम है और ये कवर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बुक्स और ऑनलाइन, या तो एक बुक्स ले लो आप, एक लूसेंट वाली और एक जीएस की जो आपने करंट पब्लिकेशन की है। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हिस्ट्री के, वो सारे वहाँ पर बताए गए और उनके पीछे की साइड में जहाँ पर आंसर दिए हुए हैं वहाँ पर पूरा बताया गया है कि पूरा खोल वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद रैंकर्स गुरुकुल पर दीपक सर हैं, जिनसे मैंने पढ़ाई की थी, मुखर्जी नगर में वो पढ़ाते थे। अभी वो ऑनलाइन रैंकर्स गुरुकुल सर, जो आदित्य रंजन सर का चैनल है, उस पर वो पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। पॉलिटी को मैप द्वारा बताते हैं, टोटल पॉलिटी ज्योग्राफी वो मैप द्वारा बताते हैं और उनके बताया हुआ बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है। आप एक बार देखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, जब बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो है हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। जियोग्राफी के अंदर क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जियोग्राफी जो है इंडिया और वर्ल्ड लेवल दोनों की पूछी जाती है। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 3 क्वेश्चन इंडिया के भी और 2 क्वेश्चन वर्ल्ड के हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि 5 ही पूछे जाएंगे, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड लेवल की पूछी जाती है। उसके बाद जो बुक्स हैं वो लूसेंट वाली होगी आपकी, एक किरण पब्लिकेशन की हो गई। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं, ये बहुत सफिशिएंट भी हो जाएंगी आपकी। आप लूसेंट से पढ़ेंगे थ्योरी वाइज, और किरण पब्लिकेशन में आपने लूसेंट से मान लो आज टॉपिक पढ़ा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, इन तीनों टॉपिक को आपने पढ़ा, तो आप किरण पब्लिकेशन में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उन टॉपिक के आप वहाँ पर मोक के तरीके से एक मोक लगाते हैं, जैसे वो लगा सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफी को आप ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं, RWA से, रोजगार विद अंकित सर से और एग्जामपुर से। ऑनलाइन आप यहाँ से टॉपिक कवर कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लास पर भी जियोग्राफी के बारे में गौरव सर हैं, कुमार गौरव सर, वो करंट अफेयर्स की भी क्लास लेते हैं और करंट अफेयर के साथ वो स्टैटिक जीके भी कराते रहते हैं। रैंकर्स गुरुकुल से अभी मैंने आपको बताया दीपक सर के बारे में, आप दीपक सर से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जियोग्राफी समझाते हैं। मैप के द्वारा नदियों के बारे में, भारत के प्रमुख जितनी नदी हैं, किनारे बसे हुए शहर हैं, सबके बारे में वो मैप द्वारा बताते हैं। यानी कि आपके पास मैप होगा, मैप में आपको बताना पड़ेगा और मैप से आपको समझने में आसानी होती है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था को ये नहीं है कि छोड़ देना, यानी कि आप ऐसे अगर छोड़ते रहोगे कि 3 इसमें से आ रहे हैं, 3-4 पॉलिटिम्स आ रहे हैं, छोड़ देते हैं, जिससे ज़्यादा आ रहे हैं उससे कर देते हैं। इस हिसाब से आपके नंबर कम होते जाएंगे। यानी कि आप मान लो कंप्यूटर 10 नंबर का है, आपने बोला कंप्यूटर 10 नंबर का है, 50 नंबर की जीके है, हम सिर्फ जीके के ऊपर फोकस करते हैं, कंप्यूटर छोड़ देते हैं। इस हिसाब से आपको 90 में से नंबर लाने पड़ेंगे 70 से 75 के बीच में। आपको कंप्यूटर भी प्रॉपर तरीके से करना है। इकोनॉमिक्स में क्या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप लूसेंट है, लूसेंट के अंदर आपको थ्योरी वाइज दिया हुआ है, वो आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। और किरण पब्लिकेशन की जो जीएस मैंने आपको बताई है, वहाँ पे भी लूसेंट के इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। किरण पब्लिकेशन में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एसएससी ने जितने भी पेपर कराए हैं, एसएससी ने दिल्ली पुलिस का, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस, जीडी, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। घटना चक्र की भी बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये चारों सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स।
आपको सिर्फ ये लूसेंट वाली बुक और एक हमारी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, इन दो को आप ले लोगे, आपका जो स्कोर है अच्छा खासा हो जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है, फोकस करना है हर चीज़ पर, लेने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी उसको आपको साथ साथ पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टैटिक जीके एक फिक्स जीके रहती है। स्टैटिक जीके का मतलब है कि जो कभी बदला नहीं जा सकता, वो स्टैटिक जीके के अंदर आता है। जैसे भारत में प्रथम महिला कौन थी जो आईपीएस बनी? किरण बेदी हैं। तो वो कभी बदला नहीं जा सकता कि कोई दूसरी महिला आकर उनकी जगह ले ले और वो आपको वहाँ मिल जाए। वो एक फिक्स पैटर्न है, वो आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। स्टैटिक जीके के लिए एक आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हो। स्टैटिक जीके की जो बुक आती है दिख रही है आपको, ये आप बुक ले सकते हो। ये लूसेंट का जो पीछे का पोर्शन है स्टैटिक जीके का, ये आप लूसेंट है, ये इसका पीछे जितना भी पोर्शन दिया हुआ है स्टैटिक जीके का, आप ये स्टैटिक जीके यानी विविध में स्टैटिक जीके दी हुए है। ये आप देख रहे हैं, भारत में प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पे हुआ है। यानी कि जितनी भी प्रथम महिलाएं थी जिन्होंने काम किया था, सत्य न्यायाधीश कौन थी, प्रथम न्यायाधीश, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके बाद प्रथम पुरुष कौन था, प्रथम यानी कि परमाणु रिएक्टर, इसके प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था, ये सब स्टैटिक जीके आते हैं। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हो। ये आपको लूसेंट वाले, जो लूसेंट के पीछे जो स्टैटिक जीके दी हुई है, ये आपको करनी ही करनी है। ये बहुत अच्छी है, यानी कि पीछे से आप कवर करोगे तो और बुक पढ़ने में आपको आसानी होगी। यानी मान लो आपने लूसेंट से पढ़ा, उसके बाद आप आरडब्ल्यूए की बुक है ये आपने ले ली, आपका जो स्कोर है वो स्टैटिक जीके में बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि लूसेंट वाली जो स्टैटिक जीके है वो आपको नहीं छोड़नी है। अब किरण पब्लिकेशन की है, उसमें भी स्टैटिक जीके दी हुए है, यानी कि जो जीएस की किरण पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके का टॉपिक उसमें भी है। सबसे पहले आपको लूसेंट से स्टैटिक जीके करनी है, उसके बाद आपको किरण पब्लिकेशन से जीके करनी है, आरडब्ल्यू से करनी है। यानी कि आप तो ज़्यादा नहीं कि पहले लूसेंट की तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आप स्टैटिक जीके के लिए एक रवि स्टडी आईक्यू जीके चैनल है, यानी कि रवि स्टडी आईक्यू जीके करके एक यूट्यूब का चैनल है, वो आप कर सकते हैं। इसमें ये पर डे के हिसाब से 2 दिन 3 दिन बाद ये आपको एक टॉपिक वाइज देते हैं। यानी यार इन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में डाल दिया तो प्रेसिडेंट के सारे क्वेश्चन ये आपको कराएंगे। आज इन्होंने डाल दिया कि वर्तमान में कौन क्या है, यानी करंट की पोजीशन जो जिसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वो इन्होंने डाल दिया। ये टॉपिक वाइज आपको देते रहते हैं, यानी गवर्नर और वायसराय के बारे में आप ये देख सकते हो। और उत्कर्ष क्लास इसका जो कुमार गौरव सर हैं, वो सुबह करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उसमें ये स्टैटिक जीके के बारे में भी बताते हैं। यानी करंट अफेयर की क्लास के साथ ये स्टैटिक जीके के बारे में आपको वहाँ पर बताते हैं। आपको आई होप आप समझ गए होंगे स्टैटिक जीके के बारे में। आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं लूसेंट के जो पीछे स्टैटिक जीके दिए हुए है वो आपको कवर करनी है, या फिर आप आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हो स्टैटिक जीके की, वो भी बेस्ट बुक है, उसमें बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। और किरण पब्लिकेशन की जो आप बुक लोगे उसमें भी पीछे स्टैटिक जीके दी हुई है। उत्कर्ष क्लासेस में ऑनलाइन आप देखो, उत्कर्ष क्लासेस में कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों एक साथ कवर करा देते हैं। और रवि स्टडी आईक्यू जीके करके चैनल है, आप जब भी फ्री टाइम में बैठे हो 10 मिनट 15 मिनट की इनकी वीडियो रहती है, तो आप देख सकते हो आराम से, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि आज आपने वायसराय और कॉर्नवालिस यानी कि वायसराय और गवर्नर के बारे में पढ़ा, तो आप इस चैनल पर जाके उसके बारे में देख सकते हो। यानी कि आपने डाला गवर्नर एंड वायसराय रवि स्टडी आईक्यू जीके, ये टॉपिक पूरा कवर कराते हैं। 15-20 मिनट का टॉपिक होगा गवर्नर और वायसराय का, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से पॉज करके पहले आंसर दे सकते हो, उसके बाद आपको लगता है ये गलत है तो वो आपको सही आंसर बता ही देते हैं। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की, जो मेन है हमारी करंट अफेयर, उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। करंट अफेयर के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, स्पीडी की ब्लू वाली जो बुक है ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो 10 से 12 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, वो सिर्फ स्पीडी की बुक से बने थे। और वो पीछे जो हमारी इसका क्या है कि स्पीडी में 1 साल का प्रॉपर करंट अफेयर पीछे दिया हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसमें से आई थी, और वो भी एक ही मंथ की करंट अफेयर थी। सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन एक ही मंथ में से आए हुए थे। एग्जाम से मेरा एग्जाम दिसंबर में हुआ था, तो नवंबर में से आए हुए से 10 से 12 क्वेश्चन एक ही में से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है यूट्यूब पर,
वो आप देख सकते हो। वो भी पर डे करंट अफेयर का सुबह सेशन चलाते हैं। रवि स्टडी आकी जी के भी ये करंट अफेयर भी बताते हैं साथ में। कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पर सुबह सुबह करंट अफेयर की इनकी क्लास रहती है, बहुत बेस्ट क्लास रहती है इनकी, अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम से भी आप पर डे इनकी 5 से 6 मिनट की या 10 मिनट की लास्ट वीडियो रहती है। आप जब भी फ्री बैठे हो दिन में एक बार आप इनकी वीडियो देख लोगे तो आपको भूलने की बीमारी नहीं, यानी आप भूलोगे नहीं, आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। आपने मान लो यहाँ से कर लिया, उसके बाद कुमार गौरव सबसे कर लिया, 1 घंटे की क्लास उनकी यहाँ से याद रहती है। इनकी कम रहती है 10 से 15 मिनट, ये ऑनलाइन चलाते हैं तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो इनकी क्लास रहती है वह। और स्पीडी से आप स्पीडी पढ़ने का भी आपको नवंबर में आपका एग्जाम है, यानी कि आपको अक्टूबर से स्टार्ट करनी है, अक्टूबर मिड से, यानी कि 15 तारीख, अक्टूबर 15 तारीख के बाद आपको स्पीडी पढ़नी है। स्पीडी के पीछे 300 से 400 क्वेश्चन दिए होते हैं पूरी साल की करंट अफेयर के, यानी कि 12 महीने की करंट अफेयर के पूरी 300 से 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए होते हैं। वो आपको याद करने हैं। वहाँ पर सब कुछ दिया होता है, कौन सी परियोजना शुरू हुई है, कौन सा प्रधानमंत्री अब प्रेजेंट में कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, वो आपको सब वहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको करने ही करने हैं और वो सब के बारे में आपको पढ़ना है। एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, सिर्फ स्पीडी, इसके अलावा कोई भी बुक मत लेना। यहाँ से आप स्पीडी से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ टॉपिक जो है ये नहीं कि आपको बुक कौन कौन सी लेनी, लास्ट में फाइनल बता दो, आपको लूसेंट वाली ले लेना और एक जो हमारी किरण पब्लिकेशन की चीज़ है ये यार, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी। और मैंने आपको चैनल से बता दिया, आपको जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे, कि आपको लगता है कि RWA पर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको लगता है अड्डा 247 पर अच्छा पढ़ा सकते हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आपका जो 40 प्लस स्कोर है वो आराम से हो जाएगा अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें। इतना कुछ देख के इतने चैनल हैं, इतनी बुक्स हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ आपको एक ही चैनल से है। आपने ये नहीं कि RWA से भी आज टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आपने अड्डा 47 से भी पढ़ लिया, एग्जाम्पल से भी पढ़ लिया, उत्कर्ष से भी पढ़ लिया। सिर्फ आपको एक ही जो चैनल है उससे पढ़ना है। मैंने आपको इतने चैनल इसलिए सजेस्ट किए कि आपको जिस चैनल पर अच्छा लगता है कि इस चैनल मुझे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं उस चैनल से पढ़ूंगा, तो आप उस चैनल से पढ़ सकते हो। सिर्फ एक ही चैनल है। और लूसेंट और किरण पब्लिकेशन की बुक हो गई आपकी स्टैटिक जीके की, आप RWA की लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी स्टैटिक जीके आप लूसेंट के पीछे जो वो और रवि स्टडी आईक्यू जीके करके चैनल है, उससे भी आराम से कवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।